नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता है कि 2022 में जब चुनाव हुआ था तो बहुजन समाज पार्टी का मात्र एक विधायक था। अब 2027 के चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की तैयारी क्या है? बहुजन समाज पार्टी में कुछ ऐसे नेता शामिल हो रहे हैं जो वाकई में चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि हमारी इस बात से बहुत सारे लोग हंसेंगे, लेकिन सच्चाई आप देखेंगे तो सच्चाई आप देखकर दंग रह जाएंगे। भले बसपा को लेकर के आपके मन में कुछ भी हो, लेकिन बसपा का वोटर आज भी बसपा के साथ खड़ा है। एक ऐसा नेता शामिल हुआ है जो बहुजन समाज पार्टी को, इस सीट को आराम से जितवा सकता है, जीत सकता है। कैसे? आप पहले आंकड़ा देखिए। ये आंकड़ा है सहवासन विधानसभा क्षेत्र, बदायूं जिले की सीट है दोस्तों। अब आप सोचेंगे बदायूं में तो समाजवादी पार्टी का सांसद है। बिल्कुल है। अब आप सोचेंगे कि 2022 के चुनाव में सपा का मुकाबला भाजपा से हुआ होगा। बिल्कुल गलत है। सपा का मुकाबला बसपा से हुआ था और बसपा ने पिछली बार मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारा था। तो कद्दावर मुस्लिम नेता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ है, वो भी नगर पालिका का अध्यक्ष, जो कि सपा से नहीं है, भाजपा से नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, निर्दलीय। हालांकि अब बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुका है। उसकी ताकत को आप देखिएगा थोड़ा से, उसके बाद हम बात करते हैं। मुस्लिम 1,10,000 हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मुस्लिम तो समाजवादी पार्टी की ही तरफ जाएगा, लेकिन इस सीट का मामला अलग है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहां पर तगड़ा नेता बसपा ने दिया है और यादव 1,05,000 है, मौर्य शाक्य 28,000 है, ब्राह्मण 34,000 है, वैश्य 16,000, कश्यप 24,000, पासी 7,000, दलित 48,000। मतलब इससे ज्यादा ही होंगे सब। 48,000 और 1,10,000, तो आप ये मान लीजिए 1,60,65,000 वोट बसपा का यहां पर समीकरण बन सकता है। क्योंकि आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी किसी आम मुसलमान को टिकट देती है तो वोट नहीं मिलता है, ये सत्यता है। लेकिन जो मुसलमान यहां पर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ है, उसको यहां मुस्लिम वोट देंगे, 100% देंगे। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। जाट 15,000, ठाकुर 25,000, साहू 5,000, 17,500 अन्य। 100% का मतलब है कि अब कितने देंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन देंगे, भारी संख्या में लोग देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने समाज का विधायक चाहता है। अब जैसे देखो, ब्रजेश यादव पिछली बार जब विधायक बने यहां पर, तो जाहिर सी बात है ब्रजेश यादव को यादव मुसलमान का वोट मिला होगा, अन्य समाज का भी वोट मिला होगा। लेकिन जब बसपा ने प्रत्याशी उतारा था हाजी बिट्टन मुसर्रातों को, तो बसपा को कुछ वोट कम 70,000 वोट मिले। देख सकते हैं 69,728 वोट। ये बहुजन समाज पार्टी को वोट किसने दिया? दलित ने दिया, मुस्लिम ने दिया। 2022 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने को लेकर लोग बात कर रहे थे, तब लोगों ने दिया 70,000 वोट बसपा को। और कोई चर्चित चेहरा नहीं थे, कोई पद पर नहीं थे। अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा, बीजेपी यहां 3 नंबर पर रही। बीजेपी का मैक्सिमम वोट है, बीजेपी यहां इससे ज्यादा नहीं जाएगी, अब डाउन ही होगी। और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, ओंकार कुमार वर्मा जब चुनाव जीते यहां पर 4269 वोटों से, 2012 की बात है, 17 की बात है। बसपा 2 नंबर पर रही, अरशद अली मात्र 4269 वोट। यहां पर उमलेश यादव, राष्ट्रीय परिवर्तन दल, डीपी यादव का भी प्रभाव माना जाता है। अब डीपी यादव की पार्टी से अगर कोई यहां लड़ेगा अलग से, सपा से अलग,
तो कुछ यादव वोट बैंक इधर उधर होगा, ये सत्यता है, चाहे 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000 हो, हालांकि 57,000 वोट कम नहीं होता है। 2012 में देख लीजिए, ओंकार नाथ वर्मा सपा से जीते, बसपा यहां पर 2 नंबर पर रही। वही बाबर मियां जो शामिल हुए हैं, उनका चेहरा मैं दिखाना चाहूंगा आगे। बाबर मियां देख सकते हैं, 65,000 वोट मिला। इनको थोड़ा से वोट और बढ़ाना है। ये वोट बढ़ेगा कहां? मुस्लिम समाज से बढ़ेगा, ये सत्य है। भले बसपा के बारे में चाहे जो लोग चाहे जो बोले, क्योंकि यहां पर धर्म यादव, डीपी यादव की पार्टी से कोई ना कोई लड़ेगा, ये भी वोट पाएगी, क्योंकि लगातार इनकी पार्टी से कोई ना कोई यहां पर लड़ ही रहा है। देख सकते हैं, जब 22 में भी कोई ना कोई लड़ा डीपी यादव की पार्टी से, हर पार्टी हर समय यहां पर कोई ना कोई लड़ेगा। 2007 में आप देखिए, राष्ट्रीय परिवर्तन दल डीपी यादव यहां जीते, और 2002 में यहां पर देखिए जनता दल बसपा 3 नंबर पर रही। 1996 में देखिए भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर पर रही। 93 में यहां पर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब, इनका नाम है बाबर मियां। सहवासन नगर पालिका है, और सहवासन नगर पालिका के अध्यक्ष हैं निर्दलीय, ना तो सपा से थे, ना तो भाजपा से थे, ना तो बसपा थे, लेकिन अब इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। यानी कि बदायूं जिले की इस सीट को बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ने जा रही है। हार जीत हम नहीं तय करेंगे, हार जीत जनता तय करेगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने एक मजबूत, एक टिकाऊ, ताकतवर व्यक्ति को टिकट देने का फैसला किया है। अभी तो टिकट दिया नहीं गया है, लेकिन इनके शामिल होने का मतलब है कि ये चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता को लगाएंगे। देख सकते हैं, यहां पर मुनकाद अली के साथ इन्होंने मुलाकात की। मुस्लिम समाज के कद्दावर नेता, बसपा में शामिल। बिग ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं से वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष बाबर मियां बसपा में हुए शामिल। बहुजन समाज पार्टी से और यहां पर अंकिता यादव ट्विटर हैंडल की तरफ से लिखा गया है, बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बसपा से जुड़ रहा है हर समाज। कद्दावर मुस्लिम नेता बाबर मियां बीएसपी में शामिल। बहुजन एकता को नई ताकत, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो दोस्तों, सच ये है कि यहां बसपा बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, भाजपा यहां लड़ाई में है नहीं। और सबको पता है कि अगर बसपा से मुसलमान जीत जाएगा तो भाजपा की तरफ तो जाएगा नहीं। मुस्लिम आबादी यहां इतनी ज़्यादा है, यादव आबादी इतनी ज़्यादा है कि इस सीट को बीजेपी के हाथों लग नहीं सकती। तो अब यहां पर राष्ट्रीय परिवर्तन दल डीपी यादव की पार्टी भी एक्टिव रहती है, समय समय पर चुनाव लड़ती है, अच्छा खासा वोट पाती है। उनके लड़ने से समाजवादी पार्टी को ही नुकसान होगा। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।